नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। तो आइए शुरुआत करते हैं कि शशि थरूर और राजीव चंद्रशेखर, इन दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे के लिए किस तरह के शब्दबार चलाए हैं और ये क्यों कहा जा रहा है कि अब हो सकता है कि दोनों ही नेताओं के बीच खुली बहस देखने को मिल जाए, क्योंकि इस खुली बहस की चुनौती दी पहले केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के तिरुवनंतपुरम से उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने, जिसे अब मान लिया है शशि थरूर ने। भारत में चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के बीच खुली बहस तो बहुत कम ही देखी जाती है, या फिर अधिकतर समय नेता सियासी जुमलेबाजी करते दिखते हैं। विवादित बयानबाजी भी खूब होती है, लेकिन जनता के लिए जरूरी मुद्दों पर और खास करके उनके लिए संबंधित उम्मीदवार के पास क्या विजन है, इस तरह की बहस कम देखने को मिलती है। लेकिन ये कह सकते हैं कि भारत के सबसे शिक्षित कहे जाने वाले राज्य केरल में भारत के ये दो बड़े नेता आपस में खुली बहस के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये बड़े नेता हैं कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार शशि थरूर और बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर, जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं। तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट और यहां से कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर 3 बार सांसद चुने गए हैं। असल में उन्होंने केंद्रीय मंत्री बीजेपी उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर की खुली बहस की चुनौती स्वीकारी है। तो राजीव चंद्रशेखर, जो कि मलयालम में कह रहे थे कि मैं उन विचारों विकास पर बहस के लिए तैयार हूं जिनका प्रदर्शन ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है, मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूं। और अब उनके इस बयान पर शशि थरूर, जो कि कांग्रेस के दिग्गज चेहरा है, तिरुवनंतपुरम से पार्टी के उम्मीदवार भी, उन्होंने किस तरह से पलटवार किया और किस तरह से इस खुली बहस पर जो है अपनी रजामंदी दे दी है, इस ग्राफिक्स के जरिए, इस कोड के जरिए दिखाते हैं। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं शशि थरूर। उन्होंने भगवा खेमे पर कटाक्ष में कहा है कि तिरुवनंतपुरम के लोग ये जानते हैं कि अब तक कौन बहस से बचता रहा है। एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है कि हाँ, मैं बहस का स्वागत करता हूं, लेकिन तिरुवनंतपुरम के लोग जानते हैं कि कौन बहस से बचता रहा है। राजनीति और विकास पर आइए बहस करें। दूसरे पोस्ट में लिखते हैं, आइए हम महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और बीजेपी की 10 साल की नफरत की राजनीति के प्रचार प्रसार पर बहस करें। शशि थरूर ने कहा है कि केरल के जिले के विकास और पिछले 15 वर्षों में हमने जो प्रगति की है उस पर चर्चा करें। तो मान ली है ये चुनौती जिसको पेश किया था केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने। शशि थरूर ने इस चुनौती, इस खुली बहस की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। तिरुवनंतपुरम लोकसभा से कांग्रेस ने शशि थरूर को फिर से मैदान में उतारा, जबकि बीजेपी ने राजीव चंद्रशेखर पर दाव खेला है। दर्शकों को बता दें कि राजीव चंद्रशेखर बीजेपी के वो नेता हैं जो राज्यसभा से संसद में पहुंचे हैं, लेकिन वो लोकसभा चुनाव के लिए पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई के दिग्गज नेता पन्नियन रविंद्रन इस निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के चंद्रशेखर और कांग्रेस के थरूर के सामने खड़े हैं। यानी कि विपक्ष का जो गठबंधन है इंडिया अलायंस, केरल में ये एक साथ नहीं है। कांग्रेस की तरफ से जहां पर शशि थरूर मैदान में है, तो केरल की तरफ से केरल में जो सीपीआई है उनकी तरफ से पन्नियन रविंद्रन मुकाबला लड़ रहे हैं, और बीजेपी की तरफ से जो है वो राजीव चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहे हैं। और 2 अप्रैल को उनका कार्यकाल समाप्त भी हो चुका है राज्यसभा का, और उन्होंने इच्छा जताई थी कि वो एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों ही जो धुरंधर नेता हैं तिरुवनंतपुरम पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, क्या वाकई में जनता के सामने खुली बहस करते हुए नजर आएंगे।